कांग्रेस और उसके विपक्ष के लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर मिले, और इसलिए उन्होंने इस बिल को गिराने में, विरोध में मत देने का काम किया है। वो सिर्फ अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो देश की महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मुलायम सिंह यादव के यहाँ देख लीजिए कि उनके घर की बहू बेटी, यहाँ देख लीजिए बिहार में वही हाल है सब जगह। लेकिन आम महिलाओं के लिए, शहीद की विधवाओं के लिए कौन सोचेगा? 2/3 बहुमत में आएंगे तो फिर से हम उस पार्लियामेंट में लाकर महिलाओं का जो वाजिब हक है, उनका जो अधिकार है, उनको देने का काम करेंगे। कि महिला सशक्त नहीं होंगी तो फिर कहां से आप उम्मीद रख सकते हैं कि समाज ऊपर जाएगा? लोकसभा में जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पर संशोधन नहीं हुआ और ये कहा गया कि बाद में करेंगे, जिसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर नज़र आ रहा है। ऐसे में हम लोगों से बात करने आए हैं कि आखिरकार जो हुआ वो सही था या नहीं सही था। आप देख सकते हैं हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लोग हैं। पहले ये बताइए कि इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस, खास करके कांग्रेस और विपक्ष द्वारा जिस तरह से महिला के जो 33% आरक्षण का बिल पार्लियामेंट के अंदर रखा गया था, उसको विरोध करके उसको गिराने का काम किया, निहायत ही ये महिलाओं के प्रति उनका दुराग्रह दिखाता है। कांग्रेस और उसके विपक्ष के लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर मिले, और इसलिए उन्होंने इस बिल को गिराने में, विरोध में मत देने का काम किया है। और महिलाओं को अब उसकी हिस्सेदारी जो है पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर, उसको रोकने का काम किया है। विपक्ष तो कह रहे हैं आप लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आपने देखा कि 2030 में भी एनडीए की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से उसको पारित करने का काम किया, और उस समय बताया गया था कि 2029 के चुनाव में, जो आम चुनाव होंगे, उस चुनाव में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलने वाली है, और उसी के निमित्त आज विधेयक लाया गया था पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से सारा विपक्ष इकट्ठा होकर और महिलाओं के जो हक और हिस्सेदारी थी उसको ख़त्म करने का काम किया, अब नेगेटिव वोट डाल करके। आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? क्या कुछ करेंगे? हम फिर से कोशिश करेंगे। हम जब बहुमत में और 2/3 बहुमत में आएंगे तो फिर से हम उस पार्लियामेंट में लाकर महिलाओं का जो वाजिब हक है, उनका जो अधिकार है, उनको देने का काम करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले तो बिल में संशोधन नहीं हुआ, कैसे दिख रहे हैं? बिल में संशोधन नहीं हुआ, विपक्ष के लोग चाहते नहीं हैं, स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी लोग चाहे कि इस बिल को लेकर बहुत वर्षों से 90-95 में भी नीतीश कुमार जी ने बहुत ये बिल के लिए बात किया था, लेकिन इन लोग का कभी मंसूबा ही ना रहा। और देखिए, ये संसद में इन्होंने बहुमत नहीं दिया, जिसके कारण ये बिल पास नहीं हुआ। तो नीयत की बात है। इन लोग का कभी रहा ही नहीं महिला को लेकर। 33% आरक्षण बढ़ेगी, महिलाओं सशक्त होगी, और समाज के जितनी सीटें उसी में आप लोग आरक्षण दे दीजिए। देखिए, महिला सशक्त नहीं होंगी तो फिर कहां से आप उम्मीद रख सकते हैं कि समाज ऊपर जाएगा? महिला से ही समाज, महिला लोग जब सशक्त होंगी, मजबूत होगी, तभी जाकर देश का, प्रदेश का, सभी वर्ग का उत्थान होगा, बढ़ेगा। और महिला आरक्षण बहुत ज़रूरी है। और हम बहुत, मुझे मतलब शर्म आ रही है कि इन लोग कांग्रेस वाले और सभी महागठबंधन वाले, इन लोग एक प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया। इस शर्म की बात है। सभी महिलाओं का इन्होंने, आप क्या उसको बोल रहे, उन लोग का बेइज्जत किया गया है, नारी लोग का। चलिए, गुस्सा क्यों हो गई है मैम? क्या बात हो गया? कुछ नहीं। अच्छा बताइए, बिल पास नहीं हुआ, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसी के लिए तो कल हम लोग आज बैठक कर रहे हैं, उसी का तैयारी में लगल हैं। कल हम लोग को एकदम गुस्से वाली एकदम निकालनी है रैली। अच्छा, क्या लग रहा है आखिरकार आप लोगों को जगह नहीं दी जाएगी? देंगे, क्यों नहीं देंगे? उन लोग को मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। देखिए, महिलाएं हैं, आप लोग को मौका नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष आप लोग के खिलाफ खड़ा हो गया, क्या कुछ कहना है? विपक्ष का तो काम ही है खिलाफत करना। वो हमेशा महिलाओं का, जो उन लोगों का विरोध वाला जो विचार है वो निकल के आया है। वो हमेशा चाहते रहे हैं कि महिलाओं का, वो सिर्फ अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो देश की महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वो जिस तरीके से यहाँ पे आप देखी होंगी कि माई बहन योजना लाने का हुआ था, तो वो सिर्फ अपनी माँ और बहन के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
पूरे देश की महिलाओं के बारे में सोचते हैं। एक एक योजना का लाभ लेके आज महिलाएं समाज में सशक्त हो रही हैं, अपने नाम से जानी जा रही हैं, उनकी एक पहचान बन रही है। और ये जो बिल अभी लागू होने वाला था, उससे हम लोग राजनीति में और नीति निर्माण में भी अपनी भागीदारी निभा पाती। तो कह रही है जितनी सीटें हैं उसी में से आप लोग अपना आरक्षण मांगिए, ज़्यादा सीटें क्यों मांग रही हैं आप लोग? क्योंकि उनकी माँ बहन ले लेंगी ना। क्योंकि जो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो हमारे शहीद हैं उनकी पत्नी लोग क्या करेंगी, वो भी एक महिला है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। हमारे घर की जो आम महिला है उसकी भी आवाज़ सदन तक जानी चाहिए। एक एक अगर को टिकट देगी ना बीजेपी? बिल्कुल, बीजेपी क्यों देगी? वो जब कानून होगा तो सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, ये हर महिला के लिए है। एक एक महिला को ये योजना का लाभ मिलेगा। और जब वो सांसद बनेंगी तो उस जब निधि का जब वो उपयोग करेंगी तो वो सोचिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके बेहतरी के लिए वो उसका उपयोग करेंगी। उसकी परेशानियों को वो समझती हैं और अच्छे से। तो ये चीज़ वो लोग नहीं चाहते हैं, विपक्ष चाहते हैं। क्योंकि उनके तो मुलायम सिंह यादव के यहाँ देख लीजिए कि उनके घर की बहू बेटी, यहाँ देख लीजिए बिहार में वही हाल है सब जगह। लेकिन आम महिलाओं के लिए, शहीद की विधवाओं के लिए कौन सोचेगा? तो इसलिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, लेकिन ये विधेयक पास नहीं हुआ है। तो हम लोग आक्रोश रैली करने वाले हैं और जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता है हम हकमारी का जवाब लेके रहेंगे और उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। चलिए, दुख है पास नहीं हुआ विधेयक? बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि यह विधेयक आधी आबादी को अधिकार देने वाला था। लोकसभा में और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलने वाला था और सीटों की संख्या बढ़ने वाली थी सभी जगह। दोनों विधेयक को विपक्ष ने नहीं पास करवा करके अपने आप पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। इसकी सज़ा उसको मिलेगी, सजा मिलेगी बिल्कुल। जो अन्य राज्यों में चुनाव है, असर दिखेगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल। महिलाएं तो बिल्कुल उनके खिलाफ जाएंगी और बीजेपी के पक्ष में वोट होगा। बिल्कुल। क्या लग रहा है? सबसे पहले तो युवा हैं, आप बताइए कि दुख है मन में? बहुत ज़्यादा दुख है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लोकसभा में पारित कराने वाले थे और विपक्ष ने इसकी तुष्टीकरण की दिशा दे करके और अधिनियम को पारित नहीं किया गया। इससे हमारे लोकसभा में सीटों की बढ़ोतरी भी होती। जैसे हमारा सीट अगर 82 है वो 300 के आसपास अप्रॉक्स हो जाता और इससे हमारे महिला को और सशक्तिकरण में मतलब मदद मिलता, मजबूती मिलता और समाज में भी नारी बंधन जो है ज़रूरी है। और हमारा विपक्ष इसके विरुद्ध जा कर के और नारी को मतलब अशक्तिकरण के रूप में किया गया है, जिसके कारण हम ये बताइए मुझे, क्योंकि आप युवा हैं, ये सवाल आपसे करना ज़रूरी है, क्या नारी अगर संसद जाती तो मजबूत होता संसद? बिल्कुल मजबूत होता। नारी आप देख रही हैं कि नारी के आवाज़ उठाने के लिए एक सशक्त अधिनियम और बिल पारित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि नारी को आवाज़ उठाने के लिए हर एक मतलब क्षेत्र से उस टाइप के नारी जाते हैं जो कि एडुकेटेड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। वो अपनी आवाज़ को अपने तरीके से उसके पटल पर रखते हैं, जिससे उसकी जो भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकता है, उस पर वो आवाज़ उठाती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, पर अब विपक्ष इसके विरुद्ध गया, उस अधिनियम को गिरा दिया, पारित नहीं होने दिया। इससे हम लोग को दुखी हैं आप? दुखी तो हैं, लेकिन महिला आरक्षण से पहले जो है महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए। जी, महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, एनडीए के सरकार में सुरक्षित हैं भी और नहीं भी। आप देख रहे हैं कि आए दिन रेप हो जा रहा है। इस पर भी जो है कहीं ना कहीं कोई नियम आना चाहिए कि हाँ, जो रेप किया है अगर पुख्ता हो जाता है तो सीधा उसको फांसी दिया जाए। लेकिन यहाँ तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि जिसके पास पैसा है, जैसे हाल फिलहाल में देख लीजिए ये वाला नीट छात्रा वाला, क्या हुआ, उसको बेल हो गया। आप सरकार तो एनडीए की ही है, एनडीए वालों से मांग क्यों नहीं करते हैं? मांग तो हो ही रहा है, काम भी हो रहा है, लेकिन अब क्या कहा जाए। चलिए देखिए, लोग काफ़ी दुखी हैं क्योंकि लोग ये भी चाहते थे कि नारी जो है संसद पहुँचे, सीट बढ़े, ताकि महिलाओं को सम्मान भी मिले, आरक्षण भी मिले और अपनी आवाज़ों के साथ वो संसद उतरे। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।